हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फिजिक्स अध्ययन। तो लास्ट के 5 वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, उसमें बेसिक्स टर्म्स एंड थ्योरम्स की थी। एनसेम्बल थ्योरी क्या होती है, बोल्ट्जमैन एंट्रोपी फार्मूला कैसे, उसमें लॉग ही क्यों होता है, कैसे नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स पे वो डिपेंड करता है, ये सारी चीजें डिस्कस किया था। और लास्ट 2 वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन डिफरेंट सिचुएशंस। लाइक क्लासिकल पार्टिकल्स हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वांटम है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। और टोटल हम लोगों ने 3 डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है इनमें कवर किया था। नाउ आवर बेसिक इज रेडी, आवर बेस इज सेट टू स्टार्ट स्टडिंग अ स्टैटिस्टिकल सिस्टम। तो इस लेक्चर 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में और स्टडी करेंगे माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। जैसा कि कोर्स इंट्रोडक्शन में मैंने स्टार्ट किया था कि एंसेंबल्स हम लोग पढ़ेंगे, तो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑन एंसेंबल्स। तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल्स हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में भी इसका कुछ इंट्रोडक्शन देखा था माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल का, तो हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या था कि एक ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम्स जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और एनर्जी कांस्टेंट हो, ऐसे सिस्टम्स को हम लोग माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल्स के थ्रू स्टडी करते हैं। ठीक है। और आइसोलेटेड सिस्टम्स का जो मीनिंग है वो यहाँ पे क्या है कि वो सराउंडिंग से इंटरेक्ट नहीं कर रहा। इट मीन्स वो सराउंडिंग से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज नहीं कर रहा है, ना ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, वॉल्यूम की, एनर्जी की, कोई भी उसमें वेरिएशंस नहीं है। जो भी है एग्जैक्ट है। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम्स, जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन, वी और एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की, वो कांस्टेंट है। तो ऐसे एंसेंबल्स को, ऐसे सिस्टम्स को हम लोग माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल से स्टडी करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने बोल्ट्जमैन एंट्रोपी फॉर्मूला भी देखा था, जो जो क्या था, S इज इक्वल टू के बी लॉग ऑफ ओमेगा। ओमेगा क्या था, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, S क्या है हमारा, बोल्ट्जमैन एंट्रोपी। तो अब हमें ये इक्वेशन हम लोग यहाँ पे आ गए हैं कि ओमेगा क्या है, माइक्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन है, माइक्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन। और एक फंडामेंटल रिलेशन है मेरे पास कि मैं इस माइक्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन से एंट्रोपी तक पहुंच सकता हूं, और फ्रॉम देयर वी कैन कैलकुलेट डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है। तो बिफोर गोइंग टू दैट, हम लोग एक फ्लैशबैक में जाते हैं और हम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी थी, दैट वाज एर्गोडिसिटी थ्योरी। एंड लेट्स लुक बैक कि वो क्या कहती है। तो एर्गोडिसिटी हाइपोथेसिस क्या है कि ऑल पॉइंट्स ऑफ द अलाउड फेज स्पेस कैन बी एक्सेस्ड डायनामिकली विथ इवोल्यूशन ऑफ टाइम। जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास, उन सबको यूज करके जो भी फेज स्पेस अलाउड है वो तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस तुम्हें बताएंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अलाउड फेज स्पेस हम कैसे कैलकुलेट करें, वो भी गिवन कंस्ट्रेंट्स के साथ। ठीक है। तो अलाउड फेज स्पेस कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन से। तो जितना भी हमारा पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उनको हम इंटीग्रेट कर देंगे, देन इट विल गिव मी द टोटल फेज स्पेस। ठीक है। तो सपोज करो ये मैं इंटीग्रेशंस लिख रहा हूं, दैट इज डी क्यू वन, एन पार्टिकल्स हैं, डी क्यू टू, अभी बता रहा हूँ कि क्यू वन क्यू टू क्या है, डी क्यू एन, डी पी वन, डी पी टू, डी पी एन। ठीक है। अगर नॉन इंटरैक्टिव पार्टिकल्स हैं, कि जो पार्टिकल्स है वो आपस में इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो जो डी क्यू वन है ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं, दैट इज इक्वल टू डी एक्स वन, डी वाई वन, डी जेड वन। ठीक है। डी क्यू टू क्या है, डी एक्स टू, डी वाई टू और डी जेड टू। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में है। अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में है, स्फेरिकल में है, तो आप उसमें भी ये वॉल्यूम एलिमेंट है, इसको लिख सकते हो। ठीक है। और डी पी वन पी टू क्या है, सिमिलरली डी पी वन जो क्या है, डी पी एक्स, डी पी वाई, डी पी जेड, मतलब एक्स वाई जेड मोमेंटम स्पेस में। ये डी पी वन क्या है, मोमेंटम स्पेस में इन्फिनिट वॉल्यूम है। ठीक है। तो ये जो है मेरा, जो ये इंटीग्रल है, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो ये जो मेरा इंटीग्रल है ऊपर लिखा हुआ, दैट इज द अलाउड फेज स्पेस। लेकिन अभी इसमें कंस्ट्रेंट्स मैंने इम्पोज नहीं किए हैं। तो ये जो पूरा इंटीग्रल है ये आप करोगे किन कंस्ट्रेंट्स को लेकर, एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए, तो वो मैं डेल्टा फंक्शन से इम्पोज करूंगा।
ये H क्या है, दैट इज द टोटल हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम और द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दूसरी कंस्ट्रेंट्स क्या है, वॉल्यूम सिस्टम का V होना चाहिए, और तीसरा कंस्ट्रेंट क्या है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इस सिस्टम में वो n होने चाहिए। तो इन तीन डेल्टा फंक्शंस का यूज करके मैं ये जब अगर इंटीग्रल कैलकुलेट करूंगा तो दैट विल गिव मी द अलाउड फेज स्पेस विथ दीज कंडीशंस, विथ दीज कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो ये बात तो हो गई, तो ये मुझे क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस ओमेगा। लेकिन यहाँ पे अभी एक चीज और है जो हम लोगों ने मिस कर दी। ये क्या है, दिस क्वांटिटी इज अलाउड फेज स्पेस, फेज स्पेस। अच्छा, इसकी डायमेंशन क्या होगी, पोजीशन इनटू मोमेंटम। लेकिन जो ओमेगा है ये क्या है, एक नंबर है, एक नंबर है, तो इसको हमें इस पूरे इंटीग्रल को एक 1 बाई कुछ फैक्टर लेट से वी नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वी नॉट की जो डायमेंशन है दैट इज, ये वी नॉट क्या है, यूनिट ऑफ फेज स्पेस वॉल्यूम, फेज स्पेस वॉल्यूम। तो अब जो वी नॉट क्वांटिटी है वो इस पूरे इंटीग्रल को डायमेंशनलेस कर देगा, ठीक है। और ये जो इंटीग्रल डी क्यू वन डी क्यू टू टिल डी क्यू एन है, ये एन पार्टिकल्स का पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स यानी कि अलाउड फेज स्पेस है। अलाउड फेज स्पेस हमने इंटीग्रल कर लिया, लेकिन उसको नंबर बनाने के लिए एक यूनिट फेज स्पेस वॉल्यूम से हमने इसको डिवाइड कर दिया, और ये पूरा इंटीग्रल, ये जो कंस्ट्रेंट्स गिवन है इन पे हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हमारे निकल के आ जाएंगे किसी भी माइक्रो कैन माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के लिए। अब इस वी नॉट पे हमें देखना है कि वी नॉट क्या होना चाहिए, और इसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या क्या अदर क्वांटिटीज हम इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वी नॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वी नॉट। अब इस फॉर्मूले में हम लोग कुछ क्वांटम इनपुट्स इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वी नॉट इज यूनिट फेज स्पेस वॉल्यूम। तो यूनिट फेज स्पेस वॉल्यूम कितना कम होना चाहिए, मतलब कितना होना चाहिए, सो दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट करती है कि डेल्टा क्यू आई और डेल्टा पी आई का जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सम फैक्टर ऑफ एच प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, फेज स्पेस वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, ठीक है, वन डायमेंशन में। अगर कोई पार्टिकल वन डायमेंशन में है तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच, ठीक है। एच जो है प्लैंक कांस्टेंट। तो ये वन डायमेंशन के लिए, एक पार्टिकल के लिए ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप इससे ज्यादा मिनिमम एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो अगर आप थ्री डायमेंशन में आ जाओ, तो ये तो लाइन पे है, तो थ्री डायमेंशन में इसका वॉल्यूम कॉरेस्पॉन्डिंग कितना होगा, एच क्यूब। तो वी नॉट जो है ऑर्डर होना चाहिए एच क्यूब का, लेकिन ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं, एन पार्टिकल्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, एच की पावर 3 होल पावर एन। सो दिस इज एच की पावर 2n, सॉरी 3n। अब सपोज करो, देखो ये जो है ये मैंने यहाँ पे थ्री डायमेंशन में कराया। अब कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसको तुम टू डायमेंशन में सॉल्व कर रहे हो इसी फॉर्मूले को यूज करके, तो वहां पे यूनिट फेज स्पेस एरिया आ जाएगा वॉल्यूम की जगह पे। तो वी नॉट कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, एन पार्टिकल्स, एच की पावर 2n इसका वैल्यू हो जाएगी। अगर वन डायमेंशन कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उसमें यूनिट फेज स्पेस जो लेंथ होगी वो कितना तुम मिनिमम एक्यूरेट कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज एच। तो ये यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच की पावर एन। तो ये डिपेंड्स करता है कि किस डायमेंशन में आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। तो वी नॉट जो आ गया दैट इज एच की पावर 3n इन थ्री डायमेंशनल केस। और ये क्यों आया, इसका रीजन क्या है, ये we will not distinguish configuration separated by phase space scales, ठीक है। तो इससे ज्यादा कम हम मेजर नहीं कर सकते accurately. So that was the first input using quantum mechanics in this formalism. Second input क्या है, सेकेंड इनपुट आप इसमें क्वांटम थिंकिंग को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। क्वांटम थिंकिंग वो क्या है, पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है।
तो क्वांटम यहाँ पे आप क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। तो जो फाइनल ओमेगा है, ठीक है, दैट शुड बी 10 टू ओमेगा बाई एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल क्यों? बिकॉज एन फैक्टोरियल आर द पॉसिबल एक्सचेंजेस, वो परमुटेशंस हैं ऑफ द पार्टिकल। सो एन फैक्टोरियल आर ऑल possible exchange permutations of the particle, permutations of the particle। ये स्पेसिफिकली आप क्वांटम पार्टिकल्स के लिए डिराइव भी कर सकते हो कि टोटल एक्सचेंज परमुटेशंस एन फैक्टोरियल होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक एडहॉक वे में डायरेक्टली ही बता रहा हूँ कि बिकॉज ये एक इंट्रोडक्टरी कोर्स है, तो मैं उतना डिटेल्स में हर टॉपिक नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हर टॉपिक का एक फ्लेवर भी दे रहा हूँ, ठीक है। सो क्वांटम थिंकिंग क्या है? पार्टिकल्स आर इंडिस्टिंग्विशेबल, इंडिस्टिंग्विशेबल है तो एन फैक्टोरियल जो है पॉसिबल एक्सचेंज मतलब परमुटेशंस पॉसिबल है। तो जो फाइनल नंबर ऑफ कन्फिगरेशंस है, अगर उसमें से हम एन फैक्टोरियल को डिवाइड कर दें तो हमारे क्वांटम पार्टिकल्स के लिए नंबर ऑफ कन्फिगरेशंस आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर भी कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जो कि प्योरली क्लासिकल है, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, तो वहां पे ये एन फैक्टोरियल से डिवाइड आप नहीं करोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि तुम ये वी नॉट की वैल्यू क्या लेते हो और कैसे एन फैक्टोरियल को डिवाइड करते हो या नहीं करते। जो थर्ड इनपुट आप इसमें दे सकते हो वो क्या है? क्वांटम एनर्जीज। क्वांटम एनर्जीज। आप क्वांटम मैकेनिक्स में जानते हो कि क्वांटम वर्ड से ही ये बात क्लियर है कि एनर्जीज जो है वो क्वांटाइज्ड है, यानी कि एग्जैक्ट है। कुछ एनर्जी लेवल सपोज करो ये ई नॉट है, ये ई वन है, ये ई टू है, और हमें कंस्ट्रेंट्स क्या है? डेल्टा ई प्राइम माइनस ई, यानी कि एनर्जी एग्जैक्ट होनी चाहिए उस सिस्टम की ई के बराबर। तो हो सकता है किसी क्वांटम सिस्टम के लिए ये एग्जैक्टनेस जो है वो फेल हो जाए, वो हमें ना मिले। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एक आर्बिट्ररीनेस अलाउड करेंगे। वो क्या है? हम एनर्जी एग्जैक्ट ई पे नहीं देखेंगे, ई टू ई प्लस डेल्टा ई एक छोटी विंडो अलाउ कर रहे हैं कि इस विंडो में ई से ई प्लस डेल्टा ई विंडो में कितने कन्फिगरेशंस पॉसिबल हैं, हम ये देखेंगे। क्यों? क्योंकि क्वांटम एनर्जीज डिस्क्रीट होती हैं और ये एग्जैक्टनेस हो सकता है उस सिस्टम के लिए फेल हो जाए, कोई एग्जैक्ट एनर्जी लेवल ना मिले, ठीक है। तो ये तीन इनपुट्स के साथ अब हमारा जो फाइनल ओमेगा है, कन्फिगरेशंस है, वो क्या होगा? लेट्स सी। तो ओमेगा सेमी क्लासिकल, क्योंकि इसमें क्वांटम और क्लासिकल दोनों अप्रोच हैं, तो सेमी क्लासिकल इनपुट्स के साथ ये क्या बनेगा? 1/h⁻³ n फैक्टोरियल इंटीग्रेशन ऑफ, ये कितने इंटीग्रल्स हैं? dq1 पे एक इंटीग्रल है, dq2 पे, ऐसे dqn कोऑर्डिनेट्स, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स इंटीग्रल है, और n मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स इंटीग्रल है dpn तक। लेकिन ये एक कंस्ट्रेंट्स रिलेशन के साथ है, और कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या है? अच्छा, कंस्ट्रेंट रिलेशन को मैं इंटीग्रल के पास लिख देता हूँ, क्योंकि तो कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या है कि एनर्जी जो है मेरी हैमिल्टोनियन जो सिस्टम का है, दैट शुड बी इन बिटवीन एनर्जी ई और ई प्लस डेल्टा ई, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। वॉल्यूम जो सिस्टम का है वो v होना चाहिए, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो n होने चाहिए। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है किसी भी सिस्टम में नंबर ऑफ कन्फिगरेशंस निकालने के लिए माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से, इस एक्सप्रेशन से हम नंबर ऑफ कन्फिगरेशंस निकालेंगे, और उन कन्फिगरेशंस का यूज करके हम उसका लॉग लेके केबी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एंट्रोपी मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास एंट्रोपी है तो डिफरेंट और स्टेट्स, जो इक्वेशन ऑफ स्टेट्स हैं, वो आप कैसे निकालोगे? ये एक रिलेशन हमें पता है फर्स्ट लॉ से।
फर्स्ट लॉ प्लस सेकेंड लॉ, क्योंकि डी क्यू इज इक्वल टू डी टी एस, तो यहाँ से मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब मेरे पास एंट्रोपी एस जो है वो गिवन है, मैंने सारे कैलकुलेशंस करके ये एंट्रोपी निकाल लिया। अब मुझे निकालना है, सपोज करो टेम्परेचर टी। तो इस एक्सप्रेशंस के हम डिफरेंट फॉर्म्स लिख के इससे एंट्रोपी निकालते हैं, तो वो क्या होंगे। फर्स्ट जो है, अगर हम ये क्वांटिटी कैलकुलेट करें, दैट इज डेल एस बाई डेल ई, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल्स हैं एंट्रोपी का विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी। अगर हम इसमें वॉल्यूम और नंबर जो है वो कांस्टेंट रखें तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/T। दूसरा जो रिलेशन है वो हम निकाल सकते हैं P/T के फॉर्म में। तो P/T अगर हम निकालना चाहें तो ये पार्शियल डिफरेंशियल ले लो डेल एस अपॉन डेल वी का, लेकिन इसमें कंस्टेंट्स क्या होने चाहिए, एनर्जी कांस्टेंट कर दो और नंबर ऑफ वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट कर दो। तो इन दोनों कंस्टेंट्स पे अगर ये तुम डिफरेंशियल कैलकुलेट करोगे, पार्शियल डिफरेंशियल, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P/T। थर्ड क्वांटिटी जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे दैट इज म्यू अपॉन टी। तो म्यू अपॉन टी क्या हो जाएगा, डेल एस अपॉन डेल एन विथ कांस्टेंट वैल्यूज क्या क्या है, एनर्जी और नंबर ऑफ, एनर्जी और वॉल्यूम, सॉरी एनर्जी और वॉल्यूम। सो अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि माइक्रो कैनोनिकल सिस्टम्स को यूज करके कैसे आप उसमें अलाउड फेज स्पेस निकालोगे, ओमेगा कैलकुलेट कर लोगे, लॉग ले लोगे, एंट्रोपी निकल आएगी और एंट्रोपी से डिफरेंट इक्वेशन ऑफ स्टेट्स तक आप पहुंच सकते हो। सो नाउ लेट्स अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑन सम रियल प्रॉब्लम जो कि आप लोगों को पता है। जैसे आइडियल गैस सिस्टम है, तो आइडियल गैस सिस्टम में इक्वेशन ऑफ स्टेट्स क्या आती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी या पीवी इज इक्वल टू आरटी, ठीक है, एक मोल के लिए, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो ये इक्वेशन अब हम लोग इस सिस्टम को यूज करके निकालेंगे, माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल्स का यूज करके। तो अब पहला पॉइंट ये है कि होल जो मैथमेटिक्स है कि माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल्स को वो इंटीग्रल करना उन गिवन कंस्ट्रेंट्स को लेकर, फिर उसके बाद कुछ उसमें स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन यूज करके फाइनल अप्रोक्सीमेट एंट्रोपी तक पहुंचोगे, तो दैट इज हाईली मैथमेटिकल पार्ट। और सेकंड थिंग है, जो स्टूडेंट्स जेस्ट और टीएफ और जैम के लिए ये सीरीज देख रहे हैं उनके लिए वो इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन गेट और जो सीएसआईआर नेट के एस्पिरेंट्स हैं उनको वो थोड़ा बहुत आइडिया होगा। सो व्हाट आई विल डू कि मैं एंट्रोपी तक का जो पार्ट है वो 1-1.5 पेज का कैलकुलेशन है, वो मैं आपको पीडीएफ इंक्लूड कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में जाके उसका पीडीएफ देख लो। उसमें मैंने काफी डिटेल में बता दिया है कि कैसे आप कैलकुलेट करोगे। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस भी हैं, जैसे एन डायमेंशनल वॉल्यूम कैसे निकालोगे, एन डायमेंशनल एरिया कैसे निकालोगे। तो इस तरीके के वहां पे कुछ बीच बीच में एक्सप्रेशंस है और उनको यहाँ पे कराना इररिलेवेंट भी है। तो मैं फाइनली उसका एंट्रोपी का जो फॉर्मूला है वो वहां से यूज करता हूँ। जो एंट्रोपी है आइडियल गैस सिस्टम के लिए, तो S बाई के बी की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली, इक्वल नहीं, अप्रोक्सीमेटली जो है दैट इज इक्वल टू n log of v by n plus 3n by 2 log of 4 pi m e divided by 3n h square plus 5n by 2। तो ये जो है एंट्रोपी का अप्रोक्सीमेट रिलेशन है माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल सिस्टम्स को यूज करके, ठीक है। नाउ लेट्स कैलकुलेट द डिफरेंट पैरामीटर्स फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो अब जो पहला एक्सप्रेशन हम लोग यूज करेंगे वो इसका टेम्परेचर निकालने के लिए, तो 1/T जो है दैट इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल ई। कॉन्स्टेंट क्या क्या रखना था, V और N। तो V और N तो कांस्टेंट हो गए, तो ये जो सेकंड पार्ट है सिर्फ यही इंटीग्रेट होगा। तो इसको आप टोटल इंटीग्रेट करके देख लेना, दैट विल कम आउट टू बी के बी 3n/2 इंटू 1/, तो लॉग का डिफरेंशिएशन लोगे तो 1/ वो फैक्टर आ जाएगा, फिर उसका फिर से लोगे तो वो बस एक बार ई ही बचेगा। तो अगर आप इसको लिखोगे तो एवरेज ये जो एनर्जी है दैट इज E/N की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3/2 kBT। तो एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल क्या होती है आइडियल गैस सिस्टम के, हाफ FRT, एफ केबीटी, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3, तो 3/2 kBT। तो इस तरीके से इस इक्वेशन से हम लोगों ने एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल निकाल लिया।
सेकेंड जो एक्सप्रेशन है उससे हम निकालेंगे आइडल गैस इक्वेशन। तो वो एक्सप्रेशन क्या था, P बाई टी इज डेल एस बाई डेल वी विथ कांस्टेंट एनर्जी एंड नंबर। ठीक है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल एन के बी बाई वी, एन के बी बाई वी। तो यहां से क्या आ जाएगा, पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी। तो ये हमारी आइडल गैस इक्वेशन आ गई। तीसरा स्टेट जो है वो केमिकल पोटेंशियल से रिलेटेड है, तो म्यू क्या होगा, सो माइनस म्यू बाई टी जो है दैट इज डेल एस बाई डेल एन। इसका मैं कैलकुलेशन नहीं करा रहा, दैट इज योर प्रैक्टिस प्रॉब्लम, प्रैक्टिस प्रॉब्लम कि आप इसको कैलकुलेट करो क्योंकि थोड़ा सा मैथमेटिकल है। तो आपकी जो वैल्यू आएगी म्यू बाई इसकी, तो म्यू की जो वैल्यू आएगी वो फाइनली आएगी के बी टी एल एन एन वी बाई एन एच स्क्वायर बाई टू पाई एम थ्री एन बाई टू ई की एंड होल पावर थ्री बाई टू। तो ये आप मैथमेटिकली है लेकिन आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक आइडियल गैस सिस्टम के लिए इस पूरे एंट्रोपी से आप डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ स्टेट्स निकाल सकते हो। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि कैसे माइक्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशंस को यूज करके आप थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज जो है, थर्मोडायनेमिक स्टेट्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट्स जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी वीडियोस थे हमारे माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के ऊपर, जहाँ पे हमने एक एग्जांपल भी किया आइडल गैस सिस्टम के लिए जो कि एक आइसोलेटेड सिस्टम था। Okay, so next वीडियो से आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट कैनोनिकल एंसेंबल, बिकॉज जो हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो मोस्टली कैनोनिकल एंसेंबल से सॉल्व करेंगे, बिकॉज इट इज इजी टू सॉल्व। आप देख रहे होगा कि जब आप पीडीएफ देखोगे तो इसमें देखोगे बहुत सी लेंदी कैलकुलेशंस है, लेकिन आप कैनोनिकल एंसेंबल से जब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो दैट इज वेरी शॉर्ट, बस उसमें दो तीन इंटीग्रल्स करने हैं और कुछ नहीं, और आपको इक्वेशंस ऑफ स्टेट्स आ जाएंगी। तो कैनोनिकल एंसेंबल हम लोग डिटेल में करेंगे, ये माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। आप अगर मास्टर्स वगैरह के कोर्स में जाओगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में और ये सारी चीजें फिर से कराई जाएंगी। सो आई होप कि ये इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल वाज वेरी यूजफुल टू यू ऑल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा कैनोनिकल एंसेंबल के ऊपर, और वहां से हम लोग फिर कैनोनिकल एंसेंबल के बाद गिब्स और ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल का इसी तरीके का इंट्रोडक्शन देख के फिर हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।